डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 11C को कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले हम लाइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसको आपने ध्यान से सुनना है तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। अब दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी भी आपस में ना मिले, मतलब जिनको कितना भी आगे बढ़ा लो पीछे बढ़ा लो लेकिन वो आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, मतलब उनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है, उनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें इफ टू और मोर लाइन्स ऑन ए प्लेन डू नॉट मीट ईच अदर हाउएवर फॉर दे आर एक्सटेंडेड, मतलब कितना भी उनको एक्सटेंड कर लिया जाए, आगे पीछे बढ़ा लिया जाए, वो कभी नहीं मिलेंगे, उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। फिर एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर जो है वो क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे? ऐसे पॉइंट्स जिनको मिलाने से एक सीधी लाइन बने, उसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर कौन से होंगे? नॉन कोलिनियर कौन से होंगे? जैसे एक पॉइंट यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे। अब आप किन्हीं दो को मिलाओगे तो लाइन बनेगी, तीसरा उस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। इनको मिलाते हैं तो ये बाहर रह जाता है, इनको अगर मिलाओगे तो ये वाला बाहर रह जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जिनको मिलाने से, सभी को मिलाने से एक सीधी लाइन ना बने, उनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर। और जो सारे के सारे ग्रुप जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, उसको बोला जाता है कोलिनियर। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। अब जैसे एक लाइन है इस तरह से और दूसरी लाइन है इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट से, मान लीजिए इसका नाम O है, तो हम लिखेंगे दीज लाइन इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, इस पॉइंट पे काटती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद एक होता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस ये क्या होती हैं? इफ 3 और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। ये तो 2 लाइन थी तो हमने बोला इंटरसेक्ट, तो अब हमें बताया गया कि अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट। सेम यही है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो जाएंगी, जैसे ये है 3 है, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, सारी की सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ये कौन सी होती हैं परपेंडिकुलर? जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, उनको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी उनको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, तो इस एक्सरसाइज को हम आसानी से कर सकेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट सम है हमारा, इसमें हमें बताना है इन ए फिगर स्टेट वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल और स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब एक दूसरे को काट रही हैं, पैरेलल का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के समान चल रही हैं, समानांतर, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। अब यहां पर फर्स्ट जो है वो है AD एंड BC। अब AD लाइन कहां पे है? AD, ये वाली जो लाइन है AD, और BC जो है वो बिल्कुल इसके सामने है। ध्यान दो, बिल्कुल इसके सामने AD और BC। अगर इसको हम यहां ड्रॉ करके देखें तो AD इस तरह से है और BC इस तरह से, बिल्कुल इसके सामने, तो इसका आंसर हम देंगे पैरेलल। नेक्स्ट है AB BF। इसमें आप देखो ये स्क्यूड होगी, पैरेलल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन है। जब पॉइंट कॉमन हो, इसका मतलब है ये जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस तरह से ABF, तो ये पॉइंट कॉमन है। कॉमन पॉइंट वाली कभी लाइन पैरेलल होती ही नहीं है, तो ये हम नाम से ही पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसमें देखें एक बार
ए बी लाइन है ये यहाँ पर और बी एफ है यहाँ पर, और ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिल रही हैं, और जो मिलती हैं उनको कभी भी पैरेलल नहीं कहा जाता है, तो इसका हम आंसर देंगे स्क्यूड। नेक्स्ट है डीसी एंड जीएच। तो डीसी लाइन है यहाँ पे नीचे डीसी और जीएच है बिल्कुल इसके पीछे, और ये कभी भी मिल नहीं सकती हैं आपस में, समानांतर है, तो ये आएगा पैरेलल। नेक्स्ट है डीसी ईएफ। अब डीसी लाइन कहाँ पे है, डीसी यही है और ईएफ ये ऊपर है, तो ये भी पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है डीएच बीएफ। डीएच ये लाइन है इस तरह से, तो इसी फॉर्मेशन में होनी चाहिए बीएफ। बीएफ भी देखो इसी फॉर्मेशन में है, सेम है ना, तो ये जो है पैरेलल लाइंस हैं। डीएच और जीएच, इनमें देखो एच कॉमन आ गया है, तो ये आपस में मिलेंगी। डीएच यहाँ और जीएच यहाँ, दोनों के दोनों एच पॉइंट पे मिल रही, तो इसका आंसर हम देंगे स्क्यूड। ठीक है, इस तरह से है ये। नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें है हाउ मेनी लाइन आर ड्रॉन इन फिगर ए। कितनी लाइन इस फिगर में बनाई गई हैं, तो हम आंसर देंगे 2। एक लाइन है पी आर और दूसरी है एम एन। ठीक है, एक लाइन है पी आर और एक है एम एन, तो इसका आंसर हम देंगे 2 लाइन्स। नेक्स्ट है श्यामला रोट नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन फिगर ए एज फॉलो। मतलब श्यामला जो लड़की थी उसने ए फिगर की लाइंस के नेम यहाँ पे लिखे हैं लाइन सेगमेंट्स के, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर एक मिस्टेक है कि लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए मैथ में इस तरह से लिखा होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में सिखाया है कि लाइन को लिखना हो तो लाइन को इस तरह से लिखते हैं, लाइन सेगमेंट को इस तरह से लिखते हैं और रे को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तीनों में फर्क समझ आना चाहिए। लाइन सेगमेंट जो होता है उसको इस तरह से नोट नहीं किया जाता है, ये गलत नोटेशन है। लाइन सेगमेंट को नोट करना हो तो इस तरह से इनको नोट किया जाता है। अब चलो इन्होंने लिख दिया, हम लाइन सेगमेंट के हिसाब से ही इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें बताया गया कि ये जो नाम लिखे हुए हैं 2 ऑफ दीज नेम्स आर इनकरेक्ट। इनमें से 2 नाम जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। विच आर दे, कौन से हैं वो। अब देखो पी क्यू, फर्स्ट नेम है पी क्यू, तो पी क्यू ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। क्यू आर ये भी लाइन सेगमेंट है। फिर है पी आर, पी से आर ये भी लाइन सेगमेंट है। क्यू पी ये भी लाइन सेगमेंट है। पी एम ये नहीं है, देखो ये कहीं मिल रहे हैं पी और एम, ये तो आपस में मिल ही नहीं रहे, एक लाइन पे तो नहीं है ना ये, तो फर्स्ट जो इनकरेक्ट है वो है पी एम, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पी एम लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है पी एम के बाद आर क्यू ये भी लाइन के ऊपर है। आर पी ये भी लाइन के ऊपर है। एम क्यू ये भी लाइन के ऊपर है। एन आर ये नहीं है, ध्यान दो, एन अलग है आर अलग है, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो सेकंड आ जाएगा एन आर लाइन सेगमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सेकंड के बी का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इसका, इन द फिगर ए वेयर डू द लाइन पी आर एंड एम एन इंटरसेक्ट। पी आर और एम एन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट मतलब कहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को, क्यू पॉइंट पे। तो इसका जो सी का आंसर आएगा वो आएगा दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द 3 पॉइंट्स शोन इन फिगर बी कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसकी शेप कुछ इस तरह से इन 3 पॉइंट्स की, और इन तीनों को मिलाकर कोई भी लाइन नहीं बनाई जा सकती। अगर इसको मिलाते हैं तो ये पॉइंट बाहर रह जाएगा, इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट बाहर रह जाएगा, इनको मिलाएंगे तो ये बाहर रह जाएगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर ये नहीं आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे नो, these points are not collinear. Next है what do we call the set of lines that intersect at same point. जो set of line मतलब बहुत सारी lines एक ही point पे intersect करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं। अभी शुरू में ही मैंने डेफिनेशन बताई थी concurrent lines, तो उनको बोलते हैं हम concurrent lines। ठीक है, ये हमारी वीडियो जो हमने शूट की है इसमें हमने एक्सरसाइज की है 11
11C को हमने कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, और फिर भी कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।